तो आप लोगों को ज्यादा भावुक नहीं होना है। आप लोगों के जीवन में भी नए लोग जुड़ेंगे, जैसे कि अभी नए टीचर कपूर सर यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और मैंने सुना बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हैं सर, और बहुत ही व्यवहार कुशल व्यक्ति है, मैंने ये सुना। तो बहुत ही अच्छी, आप लोगों को कभी टीचरों की कमी नहीं होने देंगे। इंग्लिश में भी आप लोगों के वहाँ पे टीचर आए हैं, इंग्लिश में भी आप लोगों के वहाँ पे क्या है, नए टीचर आए हैं। थोड़ा सा मैं ज्यादा विस्तृत जा रहा हूँ और मैं एक दो लोगों का नाम लेना भूल गया, माफी चाहूंगा। मेंबर साहब, आप और मेरी मित्रता तो आप जानते ही हैं, मैं आपको अपने दिल से बहुत मानता हूँ। और गांव से हमारे बीच सत्येंद्र पहुंचे हैं, चिरंजीव पहुंचे हैं, उधर ये विशु भाई पहुंचे हैं, जो भी गांव के गणमान्य लोग यहाँ पर आए हैं, मैं उन सब का भी यहाँ पर अपने ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, और तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ आप लोगों का कि आप इस विदाई के क्षण में शामिल होने के लिए आए। मैं स्वास्थ्य कारणों से ज्यादा नहीं कह पाऊंगा, मेरा स्वास्थ्य थोड़ा, जब से मैं यहाँ से गया, ईरानी के इष्ट देवताओं के और यहाँ के जो देवी देवता थे उनकी कृपा मेरे ऊपर थी कि यहाँ तक मैं बहुत ही, जब तक यहाँ था तब तक बहुत ही बढ़िया चल रहा था। यहाँ से जाने के बाद मेरा स्वास्थ्य अचानक से पता नहीं क्यों बिगड़ा, और तब से लेकर अभी तक भी मैं पूरी तरह से रिकवर नहीं हूँ। तबीयत कभी खराब कभी ऐसी चलती ही रह रही है। तो मैं इस कारण थोड़ा सा अपने माइंड को ठीक से भी वो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो कंपन टाइप की मुझे हो जाती है बीच बीच में, पता नहीं क्यों। तो इस वजह से मैं एक साथ सारी बातें नहीं कह पाता हूँ। जैसे मैंने बीच में अभी यही छोड़ दिया कि मेंबर साहब लोगों की मैं भूल गया कि ये भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो वैसे मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय का और पूरे स्टाफ का कि आप लोगों ने इस प्रकार का भव्य और दिव्य आयोजन मेरे विदाई समारोह में किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी कमी आप लोगों को महसूस नहीं होगी, क्योंकि जो मेरा विषय था, मेरे को भी ऐसा लग रहा था, मैंने बच्चों को मझधार में छोड़ दिया, और मैंने बच्चों से यहाँ पर वादा किया था कि मैं आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाता रहूंगा। लेकिन मैं जैसे ही यहाँ से गया, परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं, मुझे परिस्थितियों के अनुकूल होना पड़ा। सुबह 5 यहाँ पर मैं था तो इतना टाइम था, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ कितना टाइम था। 6 बजे मैं उठता था, 6:30 बजे मैं तैयार होता था, तब मैं स्कूल आता था, क्योंकि मैं स्कूल में रहता था, तो मेरे पास टाइम ही टाइम था। वहां पर 5 बजे से लेकर के, सुबह 5 बजे से लेकर के अपना टाइम क्या हो जाता है, 5 बजे से रेडी करना पड़ता है। और दिन में भी जब तक सुबह का स्कूल था 3 साढ़े 3 बजे पहुंच रहे, थकानी दिन लग जाती, पढ़ाने का बोझ अलग है, पढ़ाने का भी था। तो वो सारी चीजों के कारण मैं आप लोगों से क्या नहीं हो पाया, रूबरू नहीं हो पाया। अभी भी इसके बाद भी अगर टाइम मिलेगा, ग्रुप तो अभी भी है ही ना बना हुआ, अभी भी टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो भेजता रहूंगा, आप उनको नोट्स बनाते रहेंगे। पर मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे पाया, कक्षा 12 वालों को खास करके, उसके लिए मैं क्षमा या याची हूँ कि आप लोग मुझे क्षमा करेंगे कि सर ने ऐसा बोला था कि मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा और एक दिन भी नहीं पढ़ाया। मैं इसलिए नहीं पढ़ा पाया, एक तो स्वास्थ्य कारण, और दूसरा मैं कह रहा हूँ कि टाइम पर कब बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, वो मैनेज हो ही नहीं पा रहा है जो टाइम हो रहा है। यहाँ तो हमारे पास दुनिया भर का टाइम होता था, पर वहां पे नहीं हो पा रहे। तो ये सारी चीजें और इस तरह का बड़ा आयोजन आपने किया। प्रधानाचार्य महोदय के बारे में अगर मैं 2 बातें कहूं तो ये बहुत ही रचनात्मक आप व्यक्ति हैं। मैंने देखा जैसे ही मैं कल आया, ऑफिस का पूरा डेकोरेशन चेंज है, अब इतनी जगह वहां ऑफिस में लग रही है कि बहुत ही ज्यादा। अगर आप उनका सहयोग करेंगे, और किसी की टांग खींचने के बजाय किसी का हाथ खींचना पड़ता है ना, ऐसा नहीं कि किसी को कोई ऊपर चढ़ रहा तो हम उसकी टांग खींच रहे, बल्कि हाथ खींचना पड़ता है उसको ऊपर ले जाने में। तो अगर आप लोग ऐसा करेंगे और गांव का सहयोग, स्टाफ का पूरा सहयोग मिलेगा, तो वो बहुत ही रचनात्मक व्यक्ति है, इस बात को आप मान के चलिए। इतना अच्छा कर दिखाएंगे, जैसे देखो नयापन लग रहा है बच्चों में। इस बार उन्होंने बोला कि कोड बनाएंगे, और कितने अच्छे लग रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है किसी पब्लिक स्कूल के बच्चे लग रहे हैं, कोड से ना पूरे पब्लिक स्कूल के बच्चे लग रहे हैं आप लोग। तो ये रचनात्मक कार्य उनके दिमाग में आते रहते हैं, वो बहुत ही अच्छे काम करेंगे। आपके पास जोशी जी जैसे अध्यापक हैं, मैं शब्दों में बयान नहीं कह सकता हूँ कि भाई साहब मैं आपका कितना आभारी हूँ, मैंने आपसे कितनी चीजें सीखी है जीवन में। मैं आपको फॉलो करता रहता हूँ, खाने पीने से लेकर हर चीज में। खाने में भाई साहब को मिर्च ज्यादा नहीं चाहिए, नमक मैं सच में बता रहा हूँ, नमक ज्यादा नहीं चाहिए, तेल वाली चीजें ज्यादा नहीं खाते हैं। व्यवहार देखिए आप, आजकल जो शब्द चलता है कि बिल्कुल एकदम से देवतुल्य व्यक्ति है, कभी किसी की आलोचना नहीं, किसी से कोई बैर नहीं, बच्चों पे अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर रखते हैं। ऐसे ही मेरी कमी मैं कह रहा था, ऐसे ही मेरी कमी मेरे बड़े भाई अग्रज श्री नेगी जी ने पूरी कर रखी है। पॉलिटिकल साइंस वो पढ़ा रहे हैं। तो कल मेरे साथ बहुत डिस्कस हुआ उनके रास्ते में कि सर मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। और कल वो मेरे को इंदिरा गांधी का इलेक्शन 1971-72 का इलेक्शन पर रास्ते में बता रहे थे, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, संपूर्ण क्रांति का आंदोलन मुझे बता रहे थे। तो मैंने कहा नहीं जी आप बहुत मेहनत करेंगे कि सर मैं करता हूँ ऐसा। तो मेरी वो कमी भी वो पूरा कर रहे हैं। बाकी प्रवक्ता हिंदी आप लोगों के पास है, पिछली बार बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, इस बार भी देंगे।
और अगर आपने मुझसे कुछ सीखा सर, मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा, डेडिकेटेड कैसे रहा जाता मैंने इनसे सीखा। कल्याणी जी से मैंने सीखा कि जीवन में साफ सुथरा कैसे रहा जा सकता है, एकदम से अपना ड्रेस को हम कैसे मेंटेन रखेंगे, अपने कमरे को हम कैसे मेंटेन रखेंगे, ये सब मैं सब लोगों से सीखता हूँ। और सीखना आजीवन चलता है, सीखना कभी बंद नहीं होता। बड़े भाई साहब सक्सेना जी से मैंने सीखा है कि कोई काम निर्धारित समय से पहले कैसे पूरा किया जाता है। भाई साहब समय बाद में होता है, उससे पहले कोई भी ऑफिशियल काम हो उनका वो कंप्लीट मिलेगा आपको, कहीं पर मतलब ही नहीं बनता कि वो काम अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ होगा। बटवाल भाई साहब हमारे को तो बहुत ही प्रतिभा के धनी है, संगीत से लेकर के पढ़ाने लिखाने से लेकर के विभिन्न भाषाओं से लेकर के, आज सुबह मैं देख रहा था ये वो हमारे कोई विदेशी भाषा बोल रहे थे और इतनी अच्छी बोल लेते हैं, प्रत्येक लैंग्वेज पर बहुत अच्छी पकड़ है। वैसे भी वो लैंग्वेज के व्यक्ति है तो लैंग्वेज पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। तो ये सारी चीजें मैंने क्या है उनसे सीखी हुई है। आदरणीय भगत सर, आपके बायोलॉजी वाले भगत सर, इनसे भी मैंने सीखा है समय के साथ मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। ये पूरा समय का मैनेजमेंट करके चलते हैं। मैंने जब एक बार इनको और मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो मेरा विद्यालय वर्तमान में है निजमुला ब्यारा, उस विद्यालय में एक बार परीक्षा ड्यूटी करने का मौका मिला था, तब इनसे मुलाकात हुई थी। तो ये सारी चीजें मैंने सीखी है। और बच्चों से तो कहना क्या है, मैं बहुत दुखी हूँ बेटा, इतने अच्छे बच्चे हैं आप लोग, इतने अच्छे बच्चे वहां के नहीं है जितने आप लोग हैं। मैं सच में कह रहा हूँ, जो रिस्पेक्ट हमको इस स्थान पर मिलती है, मैं अध्यापकों से भी कहना चाह रहा हूँ, वो रिस्पेक्ट हमें दूसरे स्थानों पर नहीं मिलती। इतने अच्छे बच्चे हैं, मैं कह नहीं सकता इतने अच्छे बच्चे। हम कितना डांटते थे, वहां भी मैंने चारों का नाम लिया क्लास में, कक्षा 12 की क्लास में मैंने 4 बच्चों का नाम लिया, रेखा, चंदा, अरुणा और एक कौन है, नहीं एक कौन है, नाम बताओ ना। हाँ, उनका भी मैंने वहां नाम लिया कि मेरे सबसे प्रिय विद्यार्थियों में से ये था, मैं ये थे और मैं इनको डांटता रहता था, हमेशा डांटता रहता था मैं। तो ये है, तो आप लोगों ने, आप बच्चों ने मुझे इतने सारे गिफ्ट दिए, मैं थैंक यू कहूंगा आप लोगों का, सब लोगों का। और मुझे ये उम्मीद है, मैं पूरी अपेक्षा करता हूँ आप लोगों से कि आप अपनी पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई पर जोर देंगे और अपना पूरा वो करेंगे, भविष्य उज्जवल करेंगे। और विद्यालय परिवार के स्टाफ से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इतना बड़ा आयोजन किया, इसके लिए मैं आप तहे दिल से आभारी हूँ। पूरे ग्राम पंचायत ईरानी का मैं तहे दिल से आभारी हूँ। कभी स्टाफ में किसी व्यक्ति को, अब मेरे पास कुछ दायित्व भी थे, तो दायित्व के चलते अगर मैंने कभी किसी व्यक्ति को, किसी टीचर को, किसी कर्मचारी को, भोजन माताओं को, किसी से भी कभी थोड़ा सा ऊंचे स्वर में आवाज में बात कर दी होगी, ऊंचे स्वर में बात कर दी होगी, तो मैं क्षमा चाहूंगा। आप उन चीजों को यहीं पर भूल जाएंगे, क्योंकि जीवन में जिसके साथ हम मिलते हैं जुलते हैं, उसी के साथ कभी ऐसा भी हो जाता है। तो मैं एक बार पुनः ज्यादा न कहते हुए, ज्यादा समय न लेते हुए, सारे विद्यालय परिवार, पूरे गांव ईरानी के इष्ट देवताओं की और सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज मैं जो हूं इस ईरानी की बदौलत हूं, आज मैं जो हूं इस ईरानी की बदौलत हूं। और मैं कभी भी इसको नहीं भूल सकता। ये मेरे जीवन का स्वर्णिम काल है, ये मेरे जीवन का स्वर्णिम काल है। सबसे महत्वपूर्ण समय मैंने अपने जीवन का इस विद्यालय में 5 साल दिए हैं। और अब मैंने किया क्या नहीं किया, मैं अपने मुंह से इस बात को कहूंगा नहीं, और मैंने क्या किया क्या नहीं किया वो अन्य लोगों ने बता दिया है। और इन्हीं शब्दों के साथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सद्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। धन्यवाद।